लेकर आ गए हैं हम इतिहास कक्षा 12। इतिहास आपका केवल प्रश्न पत्र आएगा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। इतिहास का पेपर है 2022-23 यानी आपका यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट जहां पर होता है वहीं पूर्णांक आपका 100 होता है। इस बार ऐसा ही आपका मॉडल पेपर आने वाला है। कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, यूपी बोर्ड ने इस पेपर को जारी किया है तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग देख लेते हैं यूपी बोर्ड ने क्या बताया है आपके इतिहास के पेपर में। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका पेपर आना है तो बिना किसी देर किए हुए हम आपको बता देते हैं कि इतिहास का पेपर आपका कैसा आएगा। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी परीक्षा के में आप बैठे हैं तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं, दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना है। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र आपका जो हिस्ट्री का है वो 5 खंडों में विभक्त होगा। खंड का में 10 बहुविकल्पी होंगे, खा में 5 अतिलघु उत्तरी होंगे, गा में 6 लघु उत्तरी होंगे और घा में आपके 3 विस्तृत उत्तरी और अंगा में ऐतिहासिक तिथियां होंगी और मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। कुल मिला के 5 भागों में आपका पेपर डिवाइड होगा। अंडरस्टैंड? 5 भाग होंगे यानी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अतिलघु उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी होंगे, दीर्घ उत्तरी होंगे और फिर आपके ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित प्रश्न और मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। सभी निर्धारित अंक सभी प्रश्नों के उसके सामने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यह है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा स्थल से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर रोपड़ से? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? फिर आपका नलैरा दिव्य प्रबंधम का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे था? ठीक। और फिर अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूंनामा किसकी रचना है? बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था? इसके बाद चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? या फिर संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऐसे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके आंसर आप लोग आराम से ढूंढ के पढ़ जरूर लीजिएगा। पैटर्न 100 नहीं 500% ऐसा ही पैटर्न आपका आएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार। मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर कैसा आएगा। ठीक, ये मत समझिए मैं हल नहीं करा रहा हूं। हल कराना क्या कि मैं आपका सब्जेक्ट टीचर नहीं, इसलिए हल नहीं करा रहा हूं। आपका अतिलघु उत्तरी में 2-2 नंबर के आपके अतिलघु उत्तरी आएंगे। अब आपका एक सवाल होगा कि सर अतिलघु उत्तरी कितने लाइन में करने हैं, मतलब कितने लाइन में कितने शब्दों में लिखने हैं। तो मैं आपको बता दूं जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको 1 शब्द का उत्तर भी हो सकता है, 5 शब्द का भी हो सकता है, 10 शब्द का हो सकता है। नॉर्मली 25 शब्द के आसपास यानी 2-3 लाइनों में ही 2 लाइनों में इसका उत्तर समाप्त होता है। कम से कम 1 लाइन होगी, 1 शब्द में भी कुछ समाप्त हो जाते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। मतलब जैसे जैसा प्रश्न होता है वैसा उत्तर होता है अतिलघु उत्तरी का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? या भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने? बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इनके बारे में आपको बताना है कि भाई बुद्ध के संबंध में लुम्बिनी में क्या हुआ था, बोधगया में क्या हुआ था। अब एक एक शब्द का उत्तर। 1857 के विद्रोह की किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं का नाम लिखना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? नॉर्मल सा प्रश्न है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बने? ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न आपके 5-5 अंकों के होंगे। कुल मिला के 100 अंकों का आपका पेपर होगा। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। बेशरिया और बाशरिया सूफी संप्रदाय की परंपरा के बीच
एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है? जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? खंड घ में आप देखिएगा, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन बैंक में, मॉडल पेपर में या फिर अपने बुक में, गाइड में या नोट्स में इनके उत्तर ढूंढिएगा। नहीं मिलेंगे तो आप अपने विषय अध्यापक से जरूर पूछिए। मैं ये पेपर दे क्यों रहा हूँ? कारण यही है कि आप सभी को मिल नहीं पाते हैं पैटर्न, तो ऐसे ही पैटर्न पे आपका आएगा। पैटर्न बता रहा हूँ मैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में खंड घ में आएंगे 10 नंबर के, 10 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे, 3 लिखना होगा। पुरातात्विद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? सांची का एक स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, ताल्लुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिशोध कैसे था? यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। मुगल दरबार में पांडुलिपियों लिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सब 10-10 नंबर में आपके आएंगे। फिर आपका खंड अंगा आता है। अंगा में आप देखेंगे तिथियों से संबंधित चीजें होंगी। 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 78 ईस्वी में, 3000 में, 1206 में, 1347 में, 1510 में, 1526 में, 1986 में, 1856 में, 1935 में, इनमें क्या हुआ था सब आपको वर्णन करना है घटनाओं का। फिर आपको जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न आएगा। जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनको उत्तर जो है अपने उत्तर जो है लिखाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे देख सकते हैं उनको मैप मिलेगा, ये 10 नंबर का मैप होगा। ओके, तो यहाँ पर वह स्थान जहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला वो आपको पूरे मैप में दर्शाना है। वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी हुआ करता था, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वह स्थान जहां 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। केवल दृष्टिबाधितों के लिए वही सेम प्रश्न रहेंगे, सेम 10 नंबर के, लेकिन दृष्टिबाधितों को लिखना होगा। और जो बच्चे हमारे देख सकते हैं उनको मैप भरना होगा। मैप को आपको कॉपी में ढंग से बांध देना है ताकि इधर उधर ना छूटे। तो कैसा लगा पेपर आप हमें अवश्य बताइए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।